हेलो हेलो हेलो। गुड आफ्टरनून बच्चों, जयराम जी की आर्यभट्ट एंड एबीसी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है बच्चों। सीताराम चौधरी गुड आफ्टरनून, शेर सिंह गुड आफ्टरनून, शिखा राजपूत राधे राधे, एसएस वर्मा राम राम बेटा, आशीष गुड आफ्टरनून, कमल किशोर गुड आफ्टरनून, जयराम जी बेटा, आशीष मीणा जयराम जी की, शिखा राधे राधे। तो बच्चों कल अपन ने पढ़ा था आर्टिकल 352 यानी बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। तो उसके बाद यानी आपकी आपातकालीन शक्तियां चल रही है, जिसमें से एक शक्ति कराई अनुच्छेद 352 की। नेक्स्ट शक्ति कराने जा रहे हैं अब रमन राजौरिया राम राम, जय बाबा जी, ब्रजेश मीणा राम राम, सतीश गुड आफ्टरनून, महेश योगी गुड आफ्टरनून। तो चलते हैं अपन, स्टार्ट करते हैं। आगे देखिएगा इधर, अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर यानी सरकारी तंत्र विफल हो जाने पर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रक्रिया की जाती है। अनुच्छेद 356 होता है किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर। सतीश गुड आफ्टरनून, प्रिया राम राम, सतीश सर ऑफलाइन क्लास 1 नवंबर से स्टार्ट हो सकती है, टीसी मीणा राम राम, सुनील गुड आफ्टरनून बच्चा, राम राम रिंकू। तो 1 नवंबर से स्टार्ट हो सकती है ऑफलाइन, अभी तो आप ऑनलाइन पढ़िएगा। तो किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र यानी उस राज्य का सरकारी तंत्र विफल हो जाने पर उस राज्य में क्या की जाती है, राष्ट्रपति शासन की प्रक्रिया की जाती है उस राज्य में। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत कब किस राज्य में लागू हुआ? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत कब किस राज्य में लागू हुआ? तो देखिएगा, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत 20 जून 1951 को पंजाब में लागू हुआ। कहां लागू हुआ था? पंजाब में लागू हुआ। तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? 20 जून 1951 को। कहां लागू हुआ? पंजाब में लागू हुआ था पहली बार राष्ट्रपति शासन। लाखेंद्र नमस्कार बेटा। नेक्स्ट आता है, देश में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन। देश में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन, सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन कहां लग चुका है? मणिपुर में। मणिपुर। तो देश में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है कहां पर? मणिपुर में। पहले था 10 बार और वर्तमान में कितनी बार? 11 बार। और देश में सबसे कम समय के लिए राष्ट्रपति शासन, सबसे कम समय के लिए राष्ट्रपति शासन कहां लागू हो चुका है? मणिपुर में। सॉरी,
देश में सबसे कम समय के लिए राष्ट्रपति शासन कर्नाटक। कर्नाटक में कितने दिन के लिए? 10 दिन के लिए। मणिपुर में सर्वाधिक बार 11 बार, और कर्नाटक में कितने दिन? 10 दिन के लिए लागू हो चुका है। अब राजस्थान में पूछता है, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन 4 बार लागू हो चुका है। कितनी बार? 4 बार। 4 बार लागू हो चुका है। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लागू हो चुका है? 4 बार। कब कब? 1967, 1977, 1980 और 1992 में। तो राजस्थान में राष्ट्रपति शासन 4 बार लागू हो चुका है। 1967, 1977, 1980, 1992। वेरी गुड प्रिया। महेश सही है, नारायण सिंह सही है, विष्णु राधे राधे, शेर सिंह सही है, महेश योगी सही है, सुषमा सही है बेटा 4 बार, नारायण सिंह सही है, सतीश 67, 77, 80 और 92। वेरी गुड। आगे चल रहे हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, एक राज्य में राष्ट्रपति शासन कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? वीर सिंह, आपका नाम लेंगे बेटा, आप भी लिखो आंसर बताओ। वीर सिंह, एक राज्य में राष्ट्रपति शासन कितनी अवधि के लिए लगाया जा चुका है, देन लगाया जा सकता है? एक राज्य में राष्ट्रपति शासन कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है, और उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? वेरी गुड नारायण सिंह, लाकेंद्र, सुषमा वेरी गुड, शेर सिंह सही है। वीर सिंह बताइएगा। 6 बार कमेंट्स कर चुका है वीर सिंह, मैंने देखा ही नहीं भाई। वीर सिंह, सुशी, सुनील सही है, उषा सही है, वीर सिंह सही है 6 बार। तो देखिए, एक राज्य में राष्ट्रपति शासन, एक राज्य में राष्ट्रपति शासन 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन 6 माह के लिए लगाया जा सकता है, लगाया जा सकता है। यानी एक बार में राष्ट्रपति शासन एक बार में लगाया जा सकता है एक राज्य में। कितनी अवधि के लिए? 6 माह के लिए। 6 महीने कर कंटिन्यू बिना टूटे, जैसे 6 महीने लगा 10 दिन नहीं लगा, फिर तो अपन कितनी अवधि के लिए लगा सकते हैं? कंटिन्यू बिना टूटे एक राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि हो सकती है कितने वर्ष तक की? 3 वर्ष तक की। सही है नारायण सिंह, सुषमा सही है, विष्णु सही है, सुनील, महेश योगी सही है। 6 माह के लिए लगाया जा सकता है उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 वर्ष की हो सकती है। कितने वर्ष की? 3 वर्ष की हो सकती है, अब पूरे भारत में ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां पर राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता हो। पहले यानी कि 31 अक्टूबर 2019 से पहले भारत का एकमात्र राज्य था जम्मू कश्मीर। 31 अक्टूबर 2019 से पहले भारत का एकमात्र राज्य था जम्मू कश्मीर, जहां पर राज्यपाल शासन की प्रक्रिया की जाती थी। तो उसके बारे में बता रहा हूं क्योंकि उसके बारे में भी पूछ सकता है। वर्तमान में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल कर लिया गया है, तो उसके बारे में बता रहे हैं। देखो इधर, पहले यानी 31 अक्टूबर 2019 से पहले, 31 अक्टूबर 2019 से पहले की बात है।
पहले भारत के एकमात्र जम्मू कश्मीर राज्य में राज्यपाल शासन की प्रक्रिया की जाती थी। जम्मू कश्मीर राज्य में राज्यपाल शासन की प्रक्रिया की जाती थी पहले 31 अक्टूबर 2019 से पहले। तो 31 अक्टूबर, धन्यवाद वीर सिंह, आप ही का यही हौसला हमें बहुत कामयाबी देता है। विष्णु, जम्मू कश्मीर राज्यपाल शासन अब वर्तमान में बता रहे हैं आपको, पहले राज्यपाल शासन लगा करता था और राज्यपाल को संवैधानिक दर्जा प्राप्त था जम्मू कश्मीर में। वर्तमान में के अंदर उसे केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल कर देने के बाद अब उपराज्यपाल को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो राज्यपाल शासन की प्रक्रिया की जाती थी जम्मू कश्मीर राज्य में। आप जम्मू कश्मीर राज्य में राज्यपाल शासन किसके तहत यानी किसके परामर्श पर लगाया जाता था? तो पुराना थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन आ सकता है इसमें से, देख लीजिए। जम्मू कश्मीर राज्य में राज्यपाल शासन राष्ट्रपति के परामर्श पर लगाया जाता था। किसके परामर्श पर? राष्ट्रपति के परामर्श पर लगाया जाता था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि जम्मू कश्मीर राज्य में राज्यपाल शासन किसके परामर्श पर लगाया जाता था? राष्ट्रपति के परामर्श पर लगाया जाता था। वेरी गुड नारायण सिंह, लाखेंद्र, विष्णु, वीर सिंह, सही है बच्चों। आगे देखो, जम्मू कश्मीर राज्य में राज्यपाल शासन धारा 92 92 के तहत लगाया जाता था। तो जम्मू कश्मीर राज्य में जो राज्यपाल शासन लगाया जाता था किस धारा के तहत? धारा 92 के तहत लगाया जाता था। धारा 92 के तहत लगाया जाता था राज्यपाल शासन। आगे देख रहे हैं, इकतीस अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर व लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आए। और जम्मू कश्मीर व लद्दाख में पहले राज्यपाल को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। वर्तमान में जम्मू कश्मीर व लद्दाख में उपराज्यपाल को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। सर, केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपाल है, पहले दिल्ली में सीएम। कुछ केंद्र शासित प्रदेश है उसमें उपराज्यपाल होता है, राज्यपाल नहीं होता। उपराज्यपाल होता है, राज्यपाल नहीं होता। सुनील कुमार, उपराज्यपाल। तो दो केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में अस्तित्व में आए, जम्मू कश्मीर व लद्दाख
जम्मू कश्मीर व लद्दाख में उपराज्यपाल को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। दर्जा प्रदान किया गया। अब ये जब 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर व लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में आए थे, तो जम्मू कश्मीर के उस समय जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल पहले थे, कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू। ये पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे और गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। तो पहले गिरीश चंद्र मुर्मू, वेरी गुड बच्चा, सही है सतेश। पहले का बता रहा हूं, वर्तमान बताऊंगा। सही है शिखा। जम्मू कश्मीर गिरीश चंद्र मुर्मू थे पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, जिन्हें वर्तमान में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बनाया गया है। और वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल बने मनोज सिन्हा। वर्तमान में जम्मू कश्मीर के क्या है? उपराज्यपाल है। तो वर्तमान में जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल बने, कौन बने? मनोज सिन्हा। और लद्दाख के उपराज्यपाल हैं, और लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? राधाकृष्णन माथुर। शिखा वेरी गुड। महेश योगी सही है। मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर सही है। राधेश्याम मीणा सही है। नारायण सिंह सही है। मनोज विष्णु। तो पहले गिरीश चंद्र मुर्मू थे, वर्तमान में मनोज सिन्हा है, और वर्तमान में लद्दाख के उपराज्यपाल हैं। वर्तमान में लद्दाख के उपराज्यपाल हैं राधाकृष्णन माथुर। ये वर्तमान में लद्दाख के उपराज्यपाल है। वेरी गुड बच्चा वीर सिंह। सर पानी पी लो, या तो याद मत दिलाएगा, मुझे प्यास लग जाती है फिर, क्यों मेरी आदत भी है बार बार पानी पीने की। तो पी लेता हूं, तो कह रहा है तो धन्यवाद। अब आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट है अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 देश में वित्तीय संकट उत्पन्न हो जाने पर, देश में वित्तीय संकट उत्पन्न हो जाने पर, तो देश में जो वित्तीय संकट, वित्तीय आपातकालीन जो शक्ति है, कहां से ली गई है? तो वित्तीय आपातकालीन शक्ति देश में ली गई है, अमेरिका से ली गई है। तो देश में वित्तीय संकट उत्पन्न हो जाने पर वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 एक बार भी लागू नहीं हुआ। अनुच्छेद 360 एक बार भी
लागू नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो देश में वित्तीय संकट उत्पन्न हो जाने पर वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 एक बार भी लागू नहीं हुआ। बहुत धन्यवाद विष्णु, राधे सर। क्या लिखा है? प्लो विष्णु, वित्तीय आपातकाल अमेरिका सही है, 360 नारायण सिंह सही है। अभी तक एक बार भी नहीं लगा वित्तीय आपातकाल। आपातकाल के दौरान, आपातकाल के दौरान राज्यों के लिए कानून, राज्यों के लिए कानून संसद बनाती है। कौन बनाती है? संसद बनाती है। तो राज्यों के आपातकाल के दौरान राज्यों के लिए जो कानून है कौन बनाएगी? संसद बनाती है। कौन बनाती है? संसद बनाती है। और राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल संसद में एक महीने में लागू हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। तो राष्ट्रीय आपातकाल संसद में कितने समय में लागू हो जाना चाहिए? एक महीने में लागू हो जाना चाहिए। यदि एक महीने से पहले आवश्यक पड़ता है तो राष्ट्रपति अध्यादेश के जरिए इसे पहले ही घोषित कर देता है। बाद में 6 महीनों के भीतर यह सदन में लागू हो जाना चाहिए। सही है नारायण सिंह, एक महीने में लागू। वीर सिंह सही है। अब बता रहे हैं आपको आगे। भारत के अब तक के राष्ट्रपति, भारत के अब तक के राष्ट्रपति निम्न है, निम्न है। भारत के अब तक के राष्ट्रपति निम्न है। ठीक से बता रहे हैं आपको, देखिएगा। राजेंद्र राधा झा, राजेंद्र राधा झा। प्रिया, एक महीने में लागू हो जाना चाहिए, सही है। अब ट्रिक से बता रहे हैं। राजेंद्र राधा झा विफल ना हो, विफल ना हो। ज्ञानी वेशक है, वेशक है, ज्ञानी वेशक है। एक प्रतिभा प्रणव, एक प्रतिभा प्रणव रामनाथ। ये भारत के अब तक के राष्ट्रपति हैं। राजेंद्र राधा झा विफल ना हो, विफल ना हो। ज्ञानी वेशक है, एक प्रतिभा प्रणव रामनाथ। वेरी गुड लाखेंद्र। तो राजेंद्र से आएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राधा से आएगा सर्वपल्ली, सर्वपल्ली राधा कृष्णन। जा से आएगा जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन। वी से आएगा डॉक्टर वीवी गिरी, डॉक्टर वीवी गिरी। फै से आएगा फखरुद्दीन, फखरुद्दीन अली अहमद, अली अहमद। ना से आएगा नीलम
संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। ज्ञानी से आएगा ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह। वे से आएगा वेंकट रमन, वेंकट रमन। से आएगा शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा। कैसे आएगा के आर नारायण, के आर नारायण, के आर नारायण। एक से आएगा ए पी जे अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम। प्रतिभा से आएगा प्रतिभा पाटिल। प्रणव से आएगा प्रणव मुखर्जी। और रामनाथ से आएगा, यह आपका 14वां राष्ट्रपति आ गया, रामनाथ कोविंद। तो पद की दृष्टि से कितने राष्ट्रपति है भारत में? कितने? 14 राष्ट्रपति, 14वां राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद। और क्रम की दृष्टि से, क्योंकि 2 बार कार्यकाल रह चुका किसका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। तो क्रम से 15 और पद से 14। तो 14वें राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। सही है शेर सिंह। आप चलते हैं अपन करंट पे चले। कल नेक्स्ट टॉपिक करा देंगे उपराष्ट्रपति। उतार लिया होगा, सही है। पद से 14, क्रम से 15, क्योंकि 2 बार कार्यकाल रह चुका है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। तो चलो करंट की कॉपी, कोरोना खत्म होने वाला है, 2-1 क्वेश्चन बचे हैं और सितंबर महीने की करंट स्टार्ट कर रहे हैं। और उसके बाद आपको मंडे को इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी करंट की। ठीक है, चलो तो करंट की कॉपी खोल लीजिएगा। लिखो पहला क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में विश्व का पहला देश, विश्व का पहला देश जिसने दूसरी बार देशव्यापी लॉकडाउन लगाया।
किस देश ने लगाया? इजराइल ने। दूसरी बार लॉकडाउन लगाया है इजराइल ने सितंबर 2020 के अंदर। नेक्स्ट है सितंबर 2020 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोरोना विजय रथ का शुभारंभ किया? किसने? छत्तीसगढ़ ने। कोरोना पर विजय प्राप्त करने के लिए विजय रथ योजना चलाई छत्तीसगढ़। प्रिया सैनी लिखो बेटा, आराम से लिखो, ये वीडियो भी सेव रहेगी आपके ऐप पर और आराम से लिखो। अभी मैं आपसे पूछकर ही पेज चेंज करूंगा। लाखेंद्र, चीन ने देशव्यापी लॉकडाउन नहीं किया है, पूरे देश के अंदर नहीं किया चीन ने, एक क्षेत्र के अंदर ही किया था बस। हाँ, गुजरात ने किया है इसी महीने में, राज्य में, अपने भारत के अंदर। सही है लाखेंद्र, वो सितंबर की करंट में आ जाएगा। अब स्टार्ट करें, महीने की करंट पर आएंगे, सितंबर 2020। अब हर मंथ की करंट वाइज चलेंगे, तो महीना डाल लीजिएगा सितंबर 2020 और सितंबर का क्वेश्चन है पहला। कोरोना कंप्लीट हो चुका है, कोरोना के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको लिखा दिए हैं, कहीं बाहर नहीं जाएगा। शुरू से अब तक एक सप्ताह से अधिक होते चला कोरोना, आप सितंबर पे चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन है सितंबर 2020 में रो के, भारत की आईएसआई का नाम है रो के पूर्व प्रमुख ए के दसमाना को पूर्व प्रमुख दसमाना को कितने साल के लिए राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान का अध्यक्ष बनाया गया। कितने साल के लिए बनाया गया? रो का अध्यक्ष है ए के दसमाना, भारत के आईएसआई का नाम है रो, इसके अध्यक्ष थे पहले दसमाना, उसको राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन का अध्यक्ष बनाया गया। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। उतारो भाई, वेरी गुड संजय, लाखेंद्र वेरी गुड, प्रिया उतारो, संजय उतारो, लाखेंद्र लिख रखा है, महेश उतारो, विष्णु उतारो फटाफट और बताओ उतार लिया तो फिर आगे चले।
नारायण सिंह सही है, सुनील सही है। उतार लिया तो बताओ, आगे चले। प्रिया सैनी सही है, बताओ प्रिया लिख लिया तो आगे चले। विष्णु सही है बेटा, बताओ जल्दी, आगे चले फिर। लिख, उतार लिया तो। महेश योगी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं अब। चलो मोहित वेरी गुड। महेश चलो आगे। दूसरा क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना का शुभारंभ किया किस राज्य सरकार ने? महेश गुजर, राम राम बेटा, वेरी गुड। संजय वेरी गुड, गुजरात ने। गुजरात। अब ये किससे संबंधित है उत्कर्ष योजना? तो ये महिलाओं को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगी संस्था, यानी कि इस योजना के तहत महिलाओं को ब्याज मुफ्त ऋण प्रदान करेगी। ब्याज मुफ्त ऋण प्रदान करेगी। इस योजना के तहत महिलाओं को जो राशि दी जाएगी वो ब्याज मुक्त होगी गुजरात में। तीसरा क्वेश्चन, सितंबर 2020 में आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ के कार्यकारी निर्देशक सलाहकार कार्यकारी निर्देशक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया? सीमांचल दास को। सीमांचल दास अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निर्देशक सलाहकार नियुक्त हैं सीमांचल दास। धन्यवाद वीर सिंह। हरिओम गुजर, राम राम। शकील खान, एक बार पीछे से दिखा दो, स्क्रीनशॉट लेना है भाई। एक बार बैक कर रहा हूं, लो शकील खान फटाफट। विष्णु कुमार सही है। चौथा क्वेश्चन है,
सितंबर 2020 में, इंपॉर्टेंट भी है, सितंबर 2020 में किस कंपनी ने नए संसद भवन बनाने, किस कंपनी ने नए संसद भवन को बनाने, नए संसद भवन को बनाने का ठेका 861 करोड़ रुपए की 861 करोड़ रुपए की बोली लगाकर हासिल किया। 61 करोड़ रुपए की बोली लगाकर हासिल किया। यानी भारत के अंदर नया संसद भवन बनने जा रहा है। उस नए संसद को बनाने का कार्यभार 861 करोड़ रुपए की बोली लगाकर किसने प्राप्त किया? वेरी गुड लाखेंदर। विष्णु, महेश वेरी गुड बच्चा। दिनेश सही है। धर्मपाल सिंह वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड लाखेंदर। तो किसने प्राप्त किया? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। और इसके जो वास्तुकार होंगे विमल पटेल होंगे। विमल पटेल वेरी गुड राकेंद्र। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड सही है। टाटा नाम याद रखना। हाँ, इस भवन का जो आकार होगा ट्रायंगल की तरह होगा। उतार लिया? उतारो इसको फटाफट, आगे चलते हैं फिर। चले आगे। उतार लिया हो तो जल्दी जल्दी ले ले करो, स्क्रीनशॉट उतार ले करो। सही है। त्रिभुजाकार यानी ट्रायंगल को ही बोलते हैं त्रिभुजाकार। लाखेंद्र सही है। नवलेश राम राम बेटा। आगे चले। वेरी गुड। नेक्स्ट है 5वां क्वेश्चन। सितंबर 2020 में चौथे वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन, वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन का उद्घाटन, शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन किसने किया? चौथे वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो किसने किया? दिनेश गुड आफ्टरनून बेटा। रोहिताश राम राम। तो वैश्विक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने।
उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने इसका उद्घाटन किया। कहां किया? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में प्रथम स्थान किस राज्य का है? प्रथम स्थान किस राज्य का है? किस राज्य का है पहला स्थान? इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में पहला स्थान किस राज्य का है? ये तो पिछला आंसर है, केरल का। शिखर सम्मेलन, प्रिया सैनी, हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में पहला स्थान। गलत है। हैप्पीनेस रिपोर्ट में 2020 हैप्पीनेस रिपोर्ट में पहला स्थान है मिजोरम। लाखेंद्र, वेरी गुड। और मिजोरम के साथ साथ है पंजाब का। मिजोरम प्लस पंजाब, सही है लाखेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में कोसी रेल महासेतु के साथ यात्री सुविधाओं से संबंधित रेल की 12 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। संबंधित रेल की 12 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। किस राज्य में? वेरी गुड लाखेंद्र, संजय, सुनील। मोदी का नाम नहीं ले, क्या करे बेटा, क्वेश्चन तो अपने एग्जाम से संबंधित है ना, तो एग्जाम में तो याद करना पड़ेगा। आगे सरकार बनेगी तब नहीं लेंगे। तो किस राज्य में? बिहार में। अभी तो क्या करें, इसे बहुत सारे क्वेश्चन बना दिए। प्रिया सैनी, वेरी गुड, बिहार। तो इनको याद करना ही पड़ेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास कल सेम टाइम, तो इनको याद करिएगा। जयराम जी की फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। सही है बच्चों, बाकी कल।